बिहार चुनाव को लेकर के इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने, बाकी विपक्ष के तमाम नेताओं ने जो दावा ठोका है या जिस तरीके से अपना एक कदम आगे बढ़ाकर के ये बात कही है कि हम ये चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं, क्या वो बात जमीन पर उतरती हुई दिखाई देगी? क्योंकि दूसरी तरफ से भी अब पलटवार निकल करके सामने आ रहा है। एनडीए के खेमे से कहा गया है कि अगर हिम्मत है तो चुनाव का बहिष्कार करके दिखाओ। यानी जो गेंद विपक्ष ने यहां से बीजेपी के पाले में, चुनाव आयोग के पाले में फेंकी थी, वो गेंद दोबारा से वापसी से इंडिया गठबंधन के पाले में फेंकी गई। और इस बीच में जो एम्पायर साहब हैं, यानी चुनाव आयोग, उनका भी बयान आया है और चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। ये जो लाइन है, ये लाइन पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग नेताओं की तरफ से सुनाई देती है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है या लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। अब चुनाव आयुक्त को क्या जरूरत थी भला? ज्ञानेश कुमार साहब को ये स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत थी? कोई किताबी बात कहते कि हम तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं साहब, हम चुनाव जो है पूरी निष्पक्षता के साथ में करेंगे, हम तो ये ऐसे ऐसे इस नियम के तहत ये काम कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, और जब चुनाव में धांधली के सबूत निकल करके आते हैं तब वो क्या होता है, ज्ञानेश कुमार साहब से कोई अगर पूछे तब क्या इस वक्त में ये जो नया एक मुद्दा उठाया गया है कि एसआईआर की जो प्रक्रिया हो रही है ये स्वीकार नहीं है, या एसआईआर की प्रक्रिया में जिस तरीके से धांधली या जिस तरीके से बहुत जल्दबाजी की गई, ये चुनाव में सीधा असर डालेगी, बीजेपी को फायदा हो जाएगा, इसलिए हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये चीजें कहां तक जाएंगी? ये जो तलवारें खिंची हुई हैं, ये खिंची हुई तलवारें क्या म्यान में वापस चली जाएंगी या ये तलवारें इस बार कुछ लेकर के आएंगी? और सवाल ये भी है कि बिहार में क्या इससे वाकई सियासी माहौल पलट जाएगा?